सो एक डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एंड प्रीरिक्विजिट ये हमें कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्टेंस पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट। ये हमें आना चाहिए। तो अगर सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं z1 एंड z2 इन आर्गेंट प्लेन, सो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उनके बीच में वो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, राइट। तो इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है एंड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इजी है, समझते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से कि ड्यूरिंग द कोरोना टाइम a cat is searching for milk in the complex city, okay, and she came up with a plan. On odd days she begins at z and search milk in houses located z cube z5 z27 till z-2013। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स जो कैट ट्रेवल कर रही है वो सारे ऑड पावर वाले टर्म्स हैं एंड इवन डेज पे वो लाइक z-0 जो कि 1 है, फिर z² z-4 z-6 टिल z-2012 इन सारे प्लेसेस पे मिल्क फाइंड कर रही है एंड ये गिवन है बाद में कि रोज़ ऑलवेज वॉक्स डायरेक्टली इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ होगी जो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले डिस्कस किया है कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, फाइन। एंड टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि ऑन बोथ डेज, मतलब कि अगर ऑड डे पे भी उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो रूट 2012 है एंड इवन डेज पे भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो रूट 2012 है एंड हमें रियल पार्ट ऑफ z² ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखते हैं ऑन ऑड डेज, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन ऑड डेज, टोटल डिस्टेंस। तो उसको अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो फर्स्ट 2 ओम के बीच में डिस्टेंस होगा एंड आफ्टर दैट mod of z5 minus z cube, then mod of z7 minus z5 and so on till z2013 minus z2011 एंड इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है z2k+1 minus z2k-1 and k starts from 1 to 1006। तो ये ऑड डेज वाली डिस्टेंस हो गई है। सिमिलरली अगर हम इवन डेज पे डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन इवन डेज, राइट। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं mod of z² minus 1, mod of z-4 minus z², mod of z-6 minus z-4, so on till mod z-2012 minus z-2010। तो इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं तो k स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1006 एंड देन मॉड्यूलस ऑफ z-2k minus z-2k-2 फाइन। एंड इन दोनों जो डिस्टेंस है, जो ऑड डेज पे डिस्टेंस है और जो इवन डे पे डिस्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, राइट। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं एंड फर्दर सॉल्व करते हैं एंड हमें जो फाइंड करना है वो रियल पार्ट ऑफ z² है। तो क्या गिवन है हमारे पास कि ये जो चीज़ है, फर्स्ट ये जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ this thing, this is equal to distance covered on even days and this is equal to रूट 2012, फाइन। तो हमें यहाँ से पहले
इनको सॉल्व करके z के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होगी, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, अभी समझते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हमने z² कॉमन लिया सपोज, या z⁻1 अगर कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा मॉड z⁻2k माइनस z⁻2k माइनस 2, एंड ये वाला मॉड यहाँ पे सिमिलरली इस साइड आ जाएगा z⁻2k माइनस z⁻2k माइनस 2, सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। एंड ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मॉड z⁻1, ये k पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम सिग्मा से बाहर लेके जा सकते हैं, लाइक k1 to 1006 है, यहाँ पे k1 to 1006 है, राइट। तो उसको हम अगर हम सिग्मा से बाहर लेके जाते हैं तो मॉड z, एंड देन सिग्मा के अंदर जो दोनों साइड एक्सप्रेशन बचती है वो सेम है, अभी सेम एक्सप्रेशन है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि मॉड z इक्वल टू 1। तो अगर मॉड z की वैल्यू 1 है तो हम z को इस तरह भी लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, 1 इंटू e⁻∗θ, राइट। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक तो। एंड अगर हमसे कोई z² पूछता है अभी, तो z² हो जाएगा e⁻²θ, एंड रियल पार्ट ऑफ z² अगर पूछा जाए तो रियल पार्ट ऑफ z² क्या हो जाएगा, लाइक अगर हमें यूलर फॉर्म अगर पता है, लाइक इसको हम cos थीटा प्लस हाई साइन थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z² हो जाएगा cos 2θ, फाइन। जिसको यूलर फॉर्म नहीं पता है वो ऐसे भी समझ सकता है कि बेसिकली हम ये लिख रहे हैं कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। एंड अगर हम z² की बात करते हैं तो z² हो जाता है a² माइनस b² प्लस i/2ab, एंड रियल पार्ट ऑफ जो z² होगा वो a² माइनस b², एंड अगर हम b² को सब्सटीट्यूट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 2a² माइनस 1, राइट। यहाँ से b² की वैल्यू को उठा के हम डाल देते हैं, फाइन। तो दोनों तरीके से सॉल्व किया सकता है, या तो यूलर फॉर्म में या फिर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म में, एंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें z के बारे में पता लग गया। अभी हमें सिर्फ या तो थीटा या फिर cos थीटा या फिर sin थीटा, इनमें से कुछ कुछ एक चीज़ फाइंड करना है ताकि हम cos 2θ फाइंड कर पाएँ। फाइन, तो सॉल्व करते हैं आगे। सो फिर वापस ध्यान देते हैं, इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, लाइक जो ऊपर एक इक्वेशन लिखी है, सॉरी ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें सेकंड और थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज k1 to 1006 सो अभी आगे सॉल्व करने के लिए या तो हम z को a प्लस i/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos और sin के फॉर्म में, तो समझते हैं। तो उससे पहले एक काम करते हैं, इसमें से हम z⁻2 2k माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मॉड बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा फिर z² माइनस 1, एंड इसका सिग्मा, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है अभी कि अगर मॉड z 1 है, राइट, ये ऑलरेडी हमें पता है सबको, ये आना चाहिए जो भी है, कि अगर मॉड z अगर 1 है तो मॉड ऑफ z⁻2m कोई भी पावर हो वो भी वैल्यू 1 होने वाली है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी ये सॉल्व करना है कि 1 to 1006 मॉड z² माइनस 1, फाइन। तो ऑलमोस्ट हो गया सॉल्विंग, एंड ये जो चीज़ है अभी, ये वाली एक्सप्रेशन जो है मॉड z² माइनस 1, वो k से इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम जब बार बार ऐड कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड करने जैसा हो गया, लाइक 1006 इंटू मॉड z² माइनस 1 इक्वल टू 2012, राइट। सो अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, या तो हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में, इसको अगर लिखें तो ये है cos 2θ प्लस i/sin 2θ
minus 1 equal to root 2012. So 1006 into cos square 2 theta plus sin square 2 theta plus 1 minus 2 cos 2 theta equal to 2012. फाइन, तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, ख़त्म हो चुका है. तो 1000 से स्क्वायर कर देता हूँ मैं दोनों साइड, एंड इन सब का एडिशन 2 हो जाएगा. तो 2 माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2012. तो मैं यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1006 इंटू 1006 इंटू 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2012. So 2012 से 2012 कैंसिल, and 1 minus cos 2 theta is 1 upon 1006. So cos theta is 1005 upon 1006. So this is real part of z square. Fine.